Hello students, I am Professor Neeta Fulchanda Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. So students, जैसे कि हमने टेक्स्ट बुक सीरीज लॉन्च की थी, उससे पहले हमने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लॉन्च किया था और इसी तरह से अभी यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे डेली यूज सेंटेंसेस टू स्पीक इंग्लिश विथ हिंदी की सीरीज. So welcome in the part 1 and thanks a lot for your love and support to our English Master channel. Keep supporting. Do like, share, subscribe. सो देखिएगा, अगर इंग्लिश आपको सीखना है सो डेली यूज सेंटेंसेस सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आपको पता होना चाहिए कि डेली यूज में आप जितने भी वाक्य बोलते हो जो हिंदी में है तो उनका इंग्लिश में क्या प्रोनाउंसिएशन होगा, कौन सा सेंटेंस वहां पे आएगा, तो वो आज से मैं आपको पढ़ाऊंगी. सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड लेट्स स्टार्ट. जैसे कि यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, फर्स्ट सेंटेंस है, आप इतना शर्माते क्यों हैं. अगर आपको किसी को पूछना है कि आप इतना शर्माते क्यों हैं तो आप किस तरह से पूछेंगे, लाइक व्हाई आर यू सो शाय, व्हाई आर यू सो शाय. वैसे आप अभी क्या कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे सेंटेंस है बाय द वे, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ. बाय द वे यानी कि वैसे, एंड व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, आप अभी क्या कर रहे हैं. अभी तो शुरुआत हुई है, इसके लिए आपने क्या वाक्य यूज करना है. द सेंटेंस इन इंग्लिश इज इट्स जस्ट बिगिनिंग. अभी तो शुरुआत हुई है, इट्स जस्ट बिगिनिंग. अपने बालों में कंघी करो. सो आपने क्या यूज करना है सेंटेंस, दैट इज कॉम्ब योर हेयर. कॉम्ब करना यानी कि कंघी करना, कॉम्ब योर हेयर यानी कि अपने बालों में कंघी करो. सच हमेशा कड़वा होता है, इसके लिए सेंटेंस है ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर. बिटर यानी कड़वा, ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर यानी कि सच हमेशा कड़वा होता है. अपनी जुबान पर काबू रखो, इसके लिए आप क्या कहोगे, कंट्रोल योर टंग या फिर माइंड योर टंग, इस तरह से आप बोल सकते हो. वो चिल्लाने लगा, इसके लिए आपने सेंटेंस क्या यूज करना है, ही शाउटेड. ही शाउटेड यानी कि वो चिल्लाने लगा. अगर कोई फीमेल है तो आप कैसा बोलोगे, दैट इज शी शाउटेड, कि वो चिल्लाने लगी. तुम कितने सुस्त हो, इसके लिए आपने इंग्लिश में एक सेंटेंस है, दैट इज यू आर सो डल, यानी कि तुम कितने सुस्त हो. गुस्सा थूक दो, इसके लिए आपने यूज करना है स्पिट एंगर, यानी कि गुस्सा थूक दो. बस थोड़ी देर और यानी कि जस्ट अ लिटिल मोर. जस्ट अ लिटिल मोर यानी बस थोड़ी देर और. यह बैग बहुत भारी है. अगर आपको कहना है कि यह बैग बहुत भारी है तो आप कैसे कहोगे, दिस बैग इज वेरी हेवी. दिस बैग इज वेरी हेवी. मेरा मन बेचैन है, इसके लिए आप कहोगे माई माइंड इज रेस्टलेस. माई माइंड इज रेस्टलेस. तुम इसी लायक हो, इसके लिए आप क्या कहोगे, यू डिजर्व इट. यू डिजर्व इट यानी कि तुम इसी लायक हो. तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इसके लिए आपने कहना है व्हाट आर यू डूइंग हियर. तुम यहाँ क्या कर रहे हो यानी कि व्हाट आर यू डूइंग हियर. मुझे अपना समझो यानी कि कंसिडर मी योर्स. मुझे अपना समझो या फिर मुझे अपना समझे, इसके लिए आप कहोगे कि कंसिडर मी योर्स. अपनी औकात में रहो, इसके लिए आप कहोगे स्टे विद इन योर लिमिट्स. स्टे विद इन योर लिमिट्स यानी कि अपनी औकात में रहो. क्या तुम गाजर छील दोगे. अगर आपको कहना है कि क्या आप गाजर छील दोगे तो आपने कैसे बोलना है, कुड यू पील ऑफ द कैरेट. पील ऑफ करना यानी छीलना, ठीक है. सो कुड यू पील ऑफ द कैरेट यानी कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि क्या तुम या फिर क्या आप गाजर छील दोगे. आटा गूंद दो, इसके लिए क्या आप यूज करोगे, दैट इज नीड द डो. अभी यहाँ पे डी आया है तो आप नीड नहीं बोलोगे, इसको प्रोनाउंस अपने करना है नीड द डो यानी कि आटा गूंद दो. आटे की लोई बना लीजिए, इसके लिए क्या सेंटेंस है, मेक द डो बॉल्स. मेक द डो बॉल्स यानी कि आटे की लोई बना लीजिए. लोई को चपाती में बेल लीजिए, इसके लिए क्या सेंटेंस आएगा, रोल द डो बॉल इनटू चपाती. रोल द डो बॉल इनटू चपाती. रोल करना यानी कि बेलना. चाय को छान लीजिए. अभी देखिए स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब होता है छानना, तो आप कैसे बोलोगे, स्ट्रेन द टी यानी कि चाय को छान लीजिए. अगर आपने कहना है कि एक बड़े कटोरे में आटा छानो तो आप कैसे कहोगे, सिफ्ट द फ्लावर इनटू लार्ज बोल. सिफ्ट करना यानी कि छानना, ठीक है. सो सिफ्ट द फ्लावर इनटू अ लार्ज बोल यानी कि एक बड़े कटोरे में आटा छानो.
पकोड़ों के लिए घोल बना लीजिए। इसके लिए सेंटेंस आएगा मेक द बैटर फॉर पकोड़ा। बैटर यानी कि घोल, ठीक है। मेक यानी बनाना, मेक द बैटर फॉर पकोड़ा यानी कि पकोड़े के लिए घोल बना लीजिए। काली मिर्च को बारीक पीस लीजिए। इसके लिए आप क्या सेंटेंस यूज करोगे? ग्राइंड द ब्लैक पेपर फाइनली। ग्राइंड ब्लैक पेपर फाइनली, फाइनली यानी कि अच्छे से ग्राइंड करना यानी कि पीसना, और ब्लैक पेपर का मतलब होता है काली मिर्च, ठीक है बच्चों। ग्रीन ब्लैक पेपर फाइनली यानी काली मिर्च को बारीक पीस लीजिए। अगर आपने कहना है कि चीज को पिज्जा पर कद्दूकस कर लीजिए, तो इसके लिए आपने क्या सेंटेंस यूज करना है? ग्रेट द चीज ऑन पिज्जा। ग्रेट करना यानी कि कद्दूकस करना। ग्रेट द चीज ऑन पिज्जा यानी कि चीज को पिज्जा पर कद्दूकस कर लीजिए। हलवे में करछी चला देना, इसके लिए आप कहोगे स्टर द हलवा। स्टर द हलवा यानी कि हलवे में करछी चला लीजिए। दूध को धीमी आंच पर उबालना, इसके लिए आप क्या कहोगे? सिमर द मिल्क ऑन लो हीट। सिमर यानी कि धीमी आंच पर उबालना, ठीक है। लो हीट यानी कि धीमी आंच और सिमर का मतलब होता है उबालना। सो सिमर द मिल्क ऑन लो हीट, दूध को धीमी आंच पर उबालना। अगर आपने कहना है कि आलू को कम तेल में तलना है, तो आप क्या कहोगे? शैलो फ्राई द पोटैटोज। शैलो फ्राई करना यानी कि कम तेल में तलना। शैलो फ्राई द पोटैटोज यानी कि आलू को कम तेल में तलो। अगर आपको कहना है कि पकोड़े अच्छे तरह से तल लीजिए, तो आप क्या कहोगे? डीप फ्राई द पकोड़ाज यानी कि पकोड़ों को अच्छी तरह से तल लीजिए। अभी देखिएगा, अगर आपको डिश गार्निश करनी है यानी कि आपको कोई एक प्लेट पकवान की सजानी है, तो आप क्या सेंटेंस यूज करोगे? गार्निश द डिश। गार्निश द डिश यानी क्या? पकवान को सजाइए। आई होप कि आपको पार्ट 1 में जो मोस्ट यूजफुल सेंटेंसेस है वो समझ में आ रहे हैं। ये जो सीरीज है ये हम 5 to 6 मिनट्स का लेक्चर बना रहे हैं, जैसे कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस आपको पता चले। बहुत लेंदी अगर लेक्चर होता है तो वो बच्चों को काफी बोर लगने लगता है। तो आप ये लेक्चर में एक अच्छी खास बात ये है कि आप स्क्रीनशॉट लेके भी उसका बाद में लर्न कर सकते हो, या फिर रिवाइंड करके भी देख सकते हो। अगर नहीं समझाए तो कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा। इसी तरह से हमारी आज से ये डेली यूज सेंटेंसेस टू स्पीक इंग्लिश विथ हिंदी की सीरीज स्टार्ट हो जा रही है, एंड आई होप इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, इफ यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ जॉब, सो इन ईच एंड एवरी फील्ड इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स का इम्प्रूवाइज होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एंड दिस इज द नीड ऑफ दी आप क्या कहोगे कि ये जमाने की ये जरूरत है, ठीक है। सो इसी तरह से आज से हम डेली यूज सेंटेंसेस टू स्पीक इंग्लिश विथ हिंदी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा, एंड यस ऑफ कोर्स इट विल हेल्प यू टू बूस्ट अप योर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल एंड यू विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, अगर आप अच्छे से इसे फॉलो कर लेते हो तो। सो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।